हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 24 फरवरी 2025 को हिंदी विषय का पेपर देंगे, आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए आपकी बोर्ड परीक्षा 24 फरवरी के लिए हिंदी विषय का बिल्कुल वायरल मॉडल पेपर। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप इस वायरल पेपर को तैयार करके जाते हैं तो आप 70 में 65 प्लस बहुत आसानी से कर सकते हो। और बोर्ड एग्जाम से पहले यानी 24 फरवरी से पहले मैं आपको कई हिंदी विषय के वायरल पेपर प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आप 70 में 70 का भी टारगेट बहुत आसानी से अचीव कर सको। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 में हैं और आज के इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को उन सभी प्यारे बच्चों में शेयर कर दो जो आपकी ही कक्षा के प्यारे प्यारे बच्चे हैं। और 24 फरवरी को 70 में 70 का लक्ष्य रखते हैं लाने के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर कोड याद कर लो, 801 HA कोड का मॉडल पेपर है। यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर लिख देना है जो भी आपके एडमिट कार्ड पर लिखा रहेगा। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। ध्यान रहे, बोर्ड एग्जाम की कॉपी में आपको अपना नाम नहीं लिखना है। मेरे प्यारे बच्चों, 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको दिया जाएगा बोर्ड एग्जाम में, और ये समय आपको प्रत्येक विषय में मिलेगा। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। निर्देश जरूर पढ़ लेना, क्योंकि निर्देशों के अनुसार ही आपको बोर्ड एग्जाम देना है। चलिए, पहला निर्देश है, प्रारंभ के 15 मिनट आपको मिलेंगे प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए। 15 मिनट पहले आपको पेपर मिल जाएगा, किस लिए? पढ़ने के लिए। और सभी प्रश्न करना अनिवार्य भी रहेगा। जितने भी प्रश्न आएंगे सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य रहेगा। मेरे प्यारे बच्चों, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों, खंड आ एवं खंड बा में विभक्त है। पेपर 2 खंडों में विभक्त रहेगा। खंड आ में क्या है? 1 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनके सही उत्तर आपको OMR उत्तर पत्रक पर या तो आप नीले पेन से जो है गोला भरेंगे OMR सीट का, या फिर आप काले पेन से गोला काला करेंगे। लेकिन शर्त यह है, पेन कौन सा होना चाहिए? बाल पॉइंट वाला पेन होना चाहिए। और जो भी विकल्प सही है उस गोले को पूरी तरह से काला करके चिन्हित करना होगा। तो आप काले पेन से भरते हैं तो बहुत अच्छी बात है। खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही आपको उत्तर देना होगा। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे आपको काटना नहीं है, ना ही इरेजर का प्रयोग करना है, और ना ही आपको व्हाइटनर लगाना है। कुछ नहीं करना मेरे प्यारे बच्चों। एक बार आपने गोला भर दिया सो भर दिया, ना तो आप काट सकते हैं, ना ही इरेजर का प्रयोग कर सकते हैं, और ना ही उसमें व्हाइटनर लगा सकते हैं। प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है, कौन सा प्रश्न 1 नंबर का है या 2 नंबर का है या 3 नंबर का है या फिर 4 नंबर का है, इसका भी विवरण देखने को मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगला निर्देश है, खंड बा जो रहेगा 50 अंकों का होगा, और इसमें वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे। आपको मैंने पहले भी बताया है अन्य मॉडल पेपर में। खंड बा में सभी प्रश्नों का उत्तर एक साथ ही करिएगा। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिएगा और अंतिम प्रश्न तक करते जाइएगा। जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं पता है उसके पीछे अपना समय नष्ट बिल्कुल भी ना करें। ये नहीं आपको प्रश्न का उत्तर नहीं पता है तो आप उसके लिए इंतजार करते रहें कि शायद याद आ जाए तो मैं लिखूं, ऐसा आपको बिल्कुल भी
नहीं करना है बोर्ड एग्जाम में। मेरे प्यारे बच्चों, खंडा के ये जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं, 20 प्रश्न हैं, 20 नंबर के प्रश्न हैं, इनको रट कर जाना। 24 फरवरी 2025 को आपकी बोर्ड परीक्षा में इस मॉडल पेपर से प्रश्न आना बिल्कुल 100% तय है। मेरे प्यारे बच्चों, एक प्रश्न से मैं आपके कई प्रश्न क्लियर करा दूंगा और इन्हीं से प्रश्न आएगा। बिल्कुल लास्ट तक देखेंगे आप लोग इस वीडियो को। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहां पर आप लोग स्पष्ट देख पा रहे होंगे। प्रश्न है, शुक्ल युग के लेखक नहीं हैं। इनमें से शुक्ल युग के लेखक कौन नहीं हैं? मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर ध्यान दें, इन विकल्पों में से डी वाला ऑप्शन सही होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र किस युग के लेखक हैं? ये भारतेंदु युग के लेखक हैं। शुक्ल युग के लेखक मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद और रामचंद्र शुक्ल जी हैं। और यहाँ पर ध्यान दें, आप लोग इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं के नाम याद कर लेना। जैसे प्रेमचंद जी की रचना का नाम क्या है? गोदान, गबन और मेरे प्यारे बच्चों सेवा सदन। वीडियो थोड़ा बड़ी हो सकती है लेकिन आपको जानकारी बिल्कुल सटीक मिलती जाएगी। यहाँ से यदि प्रश्न आता है गोदान के लेखक या गबन के लेखक या सेवा सदन के लेखक कौन हैं, तो मुंशी प्रेमचंद जी हैं। ये होगा राइट आंसर। और यदि प्रश्न आता है ये तीनों रचनाएं किस विधा पर आधारित हैं, मान लीजिए प्रश्न आ गया गोदान की विधा क्या है या गबन की विधा क्या है या सेवा सदन की विधा क्या है, ये तीनों रचनाएं उपन्यास विधा पर आधारित रचनाएं हैं। चलिए, जयशंकर प्रसाद जी के जो है प्रसिद्ध उपन्यास याद कर लेना, कंकाल और तितली, और एक और उपन्यास है इरावती अपूर्ण। आप लोग याद कर लेना, ये तीनों जो हैं जयशंकर प्रसाद जी के प्रसिद्ध उपन्यास हैं। रामचंद्र शुक्ल जी की रचना जरूर याद कर लेंगे आप लोग। इनकी रचना का नाम है चिंतामणि। बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आता है यहाँ से। रस मीमांसा, रस मीमांसा और मेरे प्यारे बच्चों त्रिवेणी, ये तीन रचनाएं इनकी भी आप लोग याद कर लेंगे। यहां से यदि प्रश्न आएगा तो आपका गलत होने वाला ही नहीं है। चलिए, अगला प्रश्न है, पूस की रात कहानी के लेखक कौन है? इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों बी वाला ऑप्शन, प्रेमचंद। यहाँ पर ये थोड़ा मिसप्रिंट है। मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है पूस की रात। प्रश्न संख्या 3 है मेरे प्यारे बच्चों, सिंदूर की होली के नाटककार कौन हैं? तो सिंदूर की होली किसके द्वारा लिखी गई नाटक है? मेरे प्यारे बच्चों डी वाला ऑप्शन सही होगा, लक्ष्मी नारायण मिश्र जी के द्वारा लिखी गई नाटक है सिंदूर की होली। अगला प्रश्न है, रूस में 25 मास यात्रा व्रत के लेखक कौन हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? रूस में 25 मास यात्रा व्रत के लेखक हैं। इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा, राहुल सांकृत्यायन। चलिए, अगला प्रश्न है, बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार कौन हैं? तो बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन हैं? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखी गई रचना है बाण भट्ट की आत्मकथा। प्रश्न संख्या 6 है मेरे प्यारे बच्चों, रीतिकाल को अलंकृत काल किस विद्वान के द्वारा कहा गया? रीतिकाल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा है? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर ध्यान दें आप सभी लोग। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मिश्र बंधुओं ने। रीतिकाल को अलंकृत काल के नाम से किसने पुकारा था? मिश्र बंधुओं ने कहा था।
चलिए अगला प्रश्न, ये भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। कह रहा है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है सन 1943 ईस्वी। यहाँ पर विकल्प थोड़ा मिसप्रिंट है, जिसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, 1943 ईस्वी में किसने तार सप्तक का प्रकाशन यानी संपादन किया था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने किया था। यदि प्रश्न आता है तो उत्तर यही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा की रचना है। इनमें से महादेवी वर्मा की रचना, यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा। पथ के साथी महादेवी वर्मा की रचना है। अगला प्रश्न है, भारतेंद्र युग की कालावधि है, तो भारतेंद्र युग की कालावधि या समय सीमा क्या है? मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर उत्तर हो जाएगा सन 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक का जो समय था भारतेंद्र युग के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? तो राम की शक्ति पूजा के लेखक कौन हैं? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न बहुत ही ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। प्रश्न क्या है यहाँ पर? हाथी जैसी देह है, गैंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल, उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान देना आप सभी लोग। हाथी जैसी देह है, गैंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल, उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? यहाँ पर ध्यान देना। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? चलिए यदि प्रश्न आता है तो आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। उत्साह होता है वीर रस का स्थायी भाव। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। मेरे प्यारे बच्चों, हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। तो यहाँ पर कौन सा रस है? यहाँ पर है हास्य रस। यहाँ पर हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास है। चलिए अगला प्रश्न है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक चीज आपको याद कर लेना है। मनु मानो, जनु जानो जानो, मनहु जनहु, ये क्या हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द हैं। तो यहाँ पर इनमें से कौन सा शब्द आया है? दिए गए उदाहरण में मानो आया है, और इसी से हम जान जाते हैं कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। चलिए अगला प्रश्न है, जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिबर बदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। मेरे प्यारे बच्चों, प्रयुक्त पंक्तियों में प्रयुक्त छंद कौन सा है? तो यहाँ पर उदाहरण आप देख सकते हैं। क्या दोहा छंद है, सोरठा है, या रोला, या कुंडलिया? तो ये है सोरठा छंद, जिसमें होते हैं 4 चरण। सोरठा छंद में होते हैं 4 चरण। यदि प्रश्न आ जाए कि सोरठा छंद में कितने चरण होते हैं, तो उत्तर होगा 4 चरण होते हैं। सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। आप लोग याद कर लेना इस चीज को। सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। आपको याद कर लेना है, क्योंकि यदि प्रश्न आता है सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण में मात्राएं होती हैं, तो उत्तर होगा 11 या 11 मात्राएं, और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। चलिए अगला प्रश्न है, अधिग्रहण
ग्रहण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? तो बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न है। ग्रहण क्या है? मूल शब्द है और ग्रहण में उपसर्ग क्या लगा हुआ है? अधि लगा हुआ है, तो हो गया है अधिग्रहण। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, नीलकंठ समस्त पद में प्रयुक्त समास कौन सा है? तो यहाँ पर है बहुव्रीहि समास। यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही होगा। खेत शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों क्षेत्र हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन सही होगा। युष्मद यानी तुम सर्वनाम शब्द का तृतीया एक वचन का रूप क्या हो जाएगा? मेरे प्यारे बच्चों इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ पर ध्यान दें, युष्मद तुम सर्वनाम शब्द का तृतीया एक वचन का रूप हो जाएगा त्वया। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, आंधी आई और हम भागने लगे। आंधी आई और हम भागने लगे रचना के आधार पर इस वाक्य का प्रकार क्या है? आंधी आई और हम भागने लगे, यह कैसा वाक्य है? मेरे प्यारे बच्चों आंधी आई और हम भागने लगे, यह है संयुक्त वाक्य। अगला प्रश्न है, भाववाच्य में प्रधानता होती है। तो भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है? मेरे प्यारे बच्चों क्रिया की प्रधानता होती है भाववाच्य में। सी वाला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 20 है, वह अचानक चला गया। वाक्य में प्रयुक्त अचानक पद का व्याकरणिक परिचय क्या है? अचानक पद का व्याकरणिक परिचय क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन सही होगा क्योंकि क्रिया की विशेषता बता रहा है अचानक, इसलिए यहाँ पर की क्रिया विशेषण है अचानक। अगला प्रश्न है, इसके बाद आप देखेंगे खंड बा के अंतर्गत जो कि वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। खंड बा आएगा 50 अंकों का। तो चलिए यहाँ पर प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर आपको देना होगा जिसके लिए 6 अंक निर्धारित हैं। सबसे इंपॉर्टेंट गद्यांश है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देना आप सभी लोग। विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वह उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वह हमें सचेत करेंगे। जब हम हतोत्साहित होंगे तब वह हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि वह हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। मेरे प्यारे बच्चों ये जो गद्यांश है, इस गद्यांश के नीचे दिए गए हैं 3 प्रश्न। इनका उत्तर लिखने पर आपको मिलेंगे कुल 6 नंबर। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो पाठ का नाम क्या है? विश्वास पात्र मित्र से। मित्र यानी मित्रता पाठ से लिया गया है प्रस्तुत जो गद्यांश है। और इस पाठ के लेखक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं इस पाठ के लेखक। मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो रेखांकित अंश होगा गद्यांश का उसी की व्याख्या करनी है, बाकी की व्याख्या नहीं करनी। अगला प्रश्न है, लेखक ने विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे और क्यों की है? तो इसका उत्तर आप गद्यांश से ही कर लोगे, या फिर आप अथवा वाले गद्यांश को करना चाहते हैं तो इसको भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो अथवा में गद्यांश है ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, यानी ये गद्यांश भी इंपॉर्टेंट है। गद्यांश क्या है मेरे प्यारे बच्चों? मानव मन सदा से ही अज्ञात के रहस्यों को खोलने और जानने समझने को उत्सुक रहा है। जहां तक वह नहीं पहुंच सकता था वहां वह कल्पना के पंखों पर उड़कर पहुंचा। उसकी अनगढ़ और आत्मविश्वसनीय कथाएं उसे सत्य के निकट पहुंचाने में प्रेरणा शक्ति का काम करती रहीं।
अंतरिक्ष युग का सूत्रपात 4 अक्टूबर 1957 को हुआ था, जब सोवियत रूस ने अपना पहला स्पुतनिक छोड़ा। प्रथम अंतरिक्ष यात्री बनने का गौरव यूरी गागरिन को प्राप्त हुआ। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर भी उसी तरह के 3 प्रश्न हैं। तो ये जो गद्यांश लिया गया है, ये लिया गया है पानी में चंदा और चांद पर आदमी। पानी में चंदा और चांद पर आदमी, चांद पर आदमी, इस पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है? जयप्रकाश भारती। जयप्रकाश भारती जी हैं इस पाठ के लेखक। मेरे प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर देखेंगे इसके बाद अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। 6 नंबर का ये भी प्रश्न आएगा। पद्यांश है यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ऊधो मन न भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईस, इंद्री शिथिल भई के सौ बिनु ज्यों देही बिनु शीस, आशा लागी रहति तन श्वासा जीवहि कोटि बरीस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस, सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये जो पद्यांश है, इस पद्यांश के नीचे 3 प्रश्न हैं। पहला है प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ये पद्यांश लिया गया है पद शीर्षक पाठ से, और इस पाठ के रचनाकार हैं सूरदास जी, जो कि सूर सागर से लिया गया है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, सूरदास जी के द्वारा रचित सूर सागर में पद से संकलित किया गया है। और रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, दूसरा प्रश्न है। तो जो रेखांकित अंश होगा उसी की व्याख्या करना है। एक प्रश्न और आएगा जिसमें अलंकार का नाम या रस का नाम या फिर भाषा कौन सी है, इस तरह का प्रश्न आ जाएगा। अथवा में भी यहाँ पर एक और है पद्यांश, ये भी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 24 फरवरी के लिए। पद्यांश क्या है आप लोग ध्यान दें, विश्वत रेखा का वासी जो जीता है नित हाफ हाफ कर, रखता है अनुराग अलौकिक, यह भी अपनी मातृभूमि पर, वह भी अपनी मातृभूमि पर, ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है कांप कांप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो पद्यांश है स्वदेश प्रेम, स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता से अवतरित है, और इस कविता के रचनाकार हैं राम नरेश त्रिपाठी जी। मेरे प्यारे बच्चों, इसको मैंने हल कराया था, आप लोग वीडियो देख सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट में। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके बाद प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद आपको करना होगा। 5 नंबर का ये प्रश्न आएगा। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, इयम बिमल सलिल तरंगायाः गंगायाः कूले स्थितः, अस्या घाटानां वलयाकृति पंक्ति धवलायाम चंद्रिकायाम बहुराजते। मेरे प्यारे बच्चों, ये लिया गया है गद्यांश किस पाठ से? वाराणसी पाठ से। जैसा कि गद्यांश के शुरुआत में ही पाठ का नाम लिखा हुआ है। तो आप देखें यहाँ पर अथवा में भी एक और गद्यांश है, ये भी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति। ये लिया गया है भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से। मेरे प्यारे बच्चों, किसी एक को ही हल करेंगे आप लोग। यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 है, ये प्रश्न संख्या 4 हो गया। दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। 5 नंबर आपको मिलेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अपदो दूरगामी चा साक्षरो नाचा पंडिता अमुखः स्फुट वक्ता चा यो जानाति, यहाँ पर जानात होगा सह पंडिता। तो ये लिया गया है किस पाठ से? प्रबुद्धो ग्रामीणा
शीर्षक पाठ से, अथवा में है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट श्लोक, मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न सोचति, कामम हित्वार्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत। जीवन सूत्राणि नामक एक पाठ है जिससे यह श्लोक लिया गया है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न संख्या 5। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर आपको देना होगा। 3 नंबर का प्रश्न आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोगों को ध्यान क्या देना है, जो भी खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है, जो भी खंड काव्य, आप उस खंड काव्य को अच्छे से तैयार कर लें और उस खंड काव्य के जो है बहुत अच्छे प्रश्नों को तैयार कर लें। जैसे पात्र का चरित्र चित्रण हो गया, या सारांश हो गया, या फिर सर्गों में विभाजित कथानक हो गया, उसको तैयार कर लें। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताओ आप किस जिले से हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रत्येक खंड काव्य से 2-2 प्रश्न हैं, लेकिन करना एक ही प्रश्न को है, 3 नंबर निर्धारित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 6 का है, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय आप लिखोगे, उनकी प्रमुख रचना का नाम लिखोगे, जिसके लिए 5 नंबर निर्धारित हैं। बिल्कुल 100% की गारंटी मेरी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय जरूर आएगा। आप लोग जरूर तैयार कर लो, मैंने वीडियो प्रोवाइड करा दिया है, आप लोग अच्छे से तैयार कर लो इनका जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद जी का भी जीवन परिचय आप तैयार कर लें और भगवत शरण उपाध्याय जी का भी तैयार कर लें। बिल्कुल 100% यहीं से आएगा, बिल्कुल यही छपेगा, आप लोग देखेंगे बोर्ड एग्जाम में। अगला प्रश्न है 6 खा, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय आपको लिखना होगा, उनकी एक प्रमुख रचना का नाम लिखना होगा, जिसके लिए 5 नंबर निर्धारित हैं। सूरदास, बिहारी लाल, महादेवी वर्मा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जीवन परिचय, लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले जीवन परिचय हैं। आप लोग जरूर तैयार कर लेना इनका जीवन परिचय। साथ ही तुलसीदास जी का, किसका, तुलसीदास जी का भी जीवन परिचय आप तैयार कर लेंगे। अगला प्रश्न संख्या 7 है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक आपको लिखना होगा जो प्रश्न पत्र में ना आया हो, यानी जो पेपर में नहीं आया है उसी श्लोक को आप लिखेंगे। 2 नंबर इसके लिए निर्धारित हैं। अगला है यहाँ पर, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर आपको संस्कृत में देना है। 2 नंबर इसके लिए निर्धारित हैं। कुत्र मरणम मंगलम भवति, यानी कहाँ मरना मंगलकारी होता है। पुरु राजा केन सह युद्धम अकरोत्, पुरुराज ने किसके साथ युद्ध किया था। ज्ञानम कुत्र संभवति, और ज्ञान कहाँ संभव होता है। अस्माकं संस्कृते का नियमः, यानी हमारी संस्कृति का क्या नियम है। ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, यही तैयार कर लो, बस 2 नंबर क्लियर हो जाएंगे। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना होगा। 7 नंबर का प्रश्न आएगा और यहाँ पर जो विषय हैं इन्हीं को तैयार करके जाना। बिल्कुल 100% यहाँ से आएगा ही आएगा। विज्ञान वरदान या अभिशाप, यानी विज्ञान अभिशाप या वरदान। दूसरा निबंध आप तैयार कर लें, बेरोजगारी की समस्या। तीसरा निबंध तैयार कर लें आप लोग, मेरी प्रिय पुस्तक रामचरितमानस। चौथा, प्रदूषण की समस्या और समाधान, इस विषय पर भी निबंध तैयार कर लीजिएगा। स्वदेश प्रेम या देश प्रेम, बिल्कुल 100% यहाँ से आएगा, आप लोग लिख लो। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार विजेता मित्र को एक बधाई पत्र लिखना होगा। आप सभी को 4 नंबर का ये प्रश्न आएगा, अथवा आप इस प्रश्न का भी उत्तर दे सकते हैं। राज्य परिवहन निगम के मुख्य प्रबंधक को बस चालक के अप्रशंसनीय व्यवहार का उल्लेख करते हुए शिकायती पत्र आपको लिखना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह का पेपर आएगा, सेम इसी पैटर्न का पेपर आएगा और इस वायरल पेपर से 100% आप 70 में 65 प्लस करके आओगे। कई वायरल पेपर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, इसके लिए वीडियो आप लोग शेयर कर दें उन सभी प्यारे बच्चों में, उन सभी अपने सहपाठियों में जो आपकी ही कक्षा में हैं और बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। जय हिंद।